ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। राशि चक्र के अंतर्गत ग्रहों के विभिन्न नक्षत्रों में परिवर्तन, दृष्टि, संबंध, पाराश्रीय, विषोत्तरी महादशाएं, अंतरदशाएं तथा इनके साथ साथ दैनिक दशाओं के अनुसार व ग्रहों की विभिन्न ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राशियों के फलादेश में होने वाले परिवर्तन में आज कर्क राशि के जातकों का जून माह में राशिफल किस प्रकार रहेगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लग्न के अधिपति चंद्रमा तृतीय स्थान पर अवस्थित हैं। यहाँ कन्या राशि में माह के प्रारंभ में चंद्रमा गोचर करेंगे तथा पूरे भय चक्र का आचरण करते हुए पूरे मासिक स्थिति में पूरे राशि चक्र का आचरण करेंगे, गोचर करेंगे। कर्क राशि के जातकों के षष्ठम स्थान पर धनु राशि में केतु गोचर कर रहे हैं तथा सप्तम स्थान में मकर राशि में नीच के बृहस्पति व शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 29 जून सन 2020 को गुरु यहाँ से वक्र गति का आचरण करते हुए अपनी स्वराशि धनु राशि में कर्क राशि के जातकों के षष्ठम स्थान में गोचर कर जाएंगे। अष्टम स्थान में कुंभ राशि के मंगल 18 जून से पूर्व तथा 18 जून के पश्चात नवम स्थान में भाग्य स्थान में मंगल गोचर करेंगे। एकादश स्थान पर वृषभ राशि के शुक्र तथा 14 जून से पूर्व सूर्य गोचर करेंगे। 14 जून के पश्चात मिथुन राशि में सूर्य द्वादश स्थान पर कर्क राशि के जातकों के गोचर कर जाएंगे। यहाँ शुक्र वक्री भी हैं, अस्तगत स्थिति में भी हैं तथा शुक्र यहाँ से 25 जून को वक्र गति का त्याग करेंगे तथा मार्गी हो जाएंगे। द्वादश स्थान पर मिथुन राशि में बुध वक्री हैं तथा अस्त भी होंगे। 18 जून में वक्र गति में होंगे तथा 23 जून को बुध अस्त होंगे। इसके साथ साथ यहाँ राहु भी वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। इस ग्रह गोचर स्थिति के अनुरूप कर्क राशि के जातकों को मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की स्थिति अनुकूल न रहने की संभावनाएं हैं, परंतु स्वास्थ्य आपको अधिक विचलित नहीं कर पाएगा। छुटपुट रोगों की ही संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। व्यवहार में न्यूनता की अवस्था प्रकट होगी। पारिवारिक स्थिति में आपकी न्यूनता प्रदर्शित होगी और कर्क राशि के जातकों को इस समय में चिड़चिड़ेपन की स्थिति व्यवहारिक तौर पर रह सकती है। कर्क राशि के धन से संबंधित कार्यों में अड़चनों की संभावनाएं अवस्थित हैं। यश की स्थिति में न्यूनता होगी, गुडविल ख्याति में आपकी न्यूनता होगी तथा कार्यों की सफलता में ख्याति अधिक सहयोग नहीं कर पाएगी। पारिवारिक स्थितियों में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। विशेष तौर पर पिता से संबंधित विषयों पर कर्क राशि के जातकों का मनमुटाव तथा विवाद की अवस्थाएं बनने की संभावनाएं हैं। सहयोग की स्थितियां कम रहेंगी। पारिवारिक जन, भाई बंधु, मित्रों का सहयोग कम रहेगा। पराक्रम न्यून होगा तथा साहस की स्थितियां, उत्साह की स्थितियां न्यूनतम अवस्था में प्रदर्शित होंगी। कर्क राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र वक्री तथा अस्त स्थिति में प्रदर्शित हो रहे हैं तथा एकादश स्थान पर स्थित हैं। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर सुख के साधनों के अनुरूप अवश्य प्राप्त होंगे। अर्थात यदि आपको इस समय पर सुख से साधन से संबंधित किसी भी प्रकार के भौतिक सुख से संबंधित साधन के लिए धन की आवश्यकता है तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगी।
पारिवारिक जनों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। क्रय विक्रय की स्थितियां बनी रह सकती हैं। शारीरिक स्थितियों में भी आपको आराम की अवस्थाएं बनी रहेंगी। कर्क राशि के जातकों को बौद्धिक क्षमताओं में न्यूनता रहेगी। योजनाओं में की सफलता में संशय रहेगा। संतान पक्ष की ओर से भी चिंता का विषय प्रदर्शित होता है। इसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को अपने विशेष स्वयं के रूप से चिंतन की स्थितियां प्रकट होनी संभव हैं। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। शत्रु पक्ष की स्थितियां कमजोर होंगी। वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए, अपितु विजय रहेगी। परंतु आपके शब्दों का अर्थ विभिन्न रूप से कुछ और निकाला जा सकता है। ग्रस्त जीवन साथी के स्वास्थ्य में न्यूनता तथा व्यवहार में भी न्यूनता की स्थिति प्रकट होती है। बाहरी तौर पर किसी प्रकार के धन के सहयोग की आवश्यकता इस समय पर कर्क राशि के जातकों को है, परंतु इस आवश्यकता के अनुरूप आपको धन प्राप्त होने की संभावनाएं ना के बराबर प्रदर्शित होती हैं। भाग्य पर आश्रित होकर इस समय कर्म करने की विचार को कर्क राशि के जातकों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस समय पर भाग्य से आश्रित कर्म से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, कर्म पूर्ण नहीं होगा। कर्म की स्थितियों में आपको विलंब हो जाएगा तथा कार्य करने की क्षमताओं में न्यूनता प्रकट होगी। लाभ की स्थितियां सामान्य हैं। लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। लाभ स्थान प्रबल है, लाभ की स्थितियां प्रबल हैं, परंतु इसी के साथ साथ व्यय भी प्रबल है। और लाभ जितना इस समय पर कर्क राशि के जातकों को होगा, उतना ही यह लाभ व्यय की स्थिति, खर्च की स्थितियों में चला जाएगा। पूर्व से नियोजित साधनों में आप धन का खर्च कर देंगे। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर विचार किया जाए तो कर्क राशि के जातकों को इस माह बौद्धिक वैचारिकता की शुद्धता की आवश्यकता है। शारीरिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। लाभ कार्य क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होंगे। भाग्य के आश्रित होकर कार्य न करें। कार्य में कर्मठता करने की आवश्यकता है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।